नमस्कार, जय हिंद। मैं आपके साथ में आपका दोस्त प्रजापति आरबी सिंह। मेहंदीपुर के बालाजी धर्मशाला में संदिग्ध अवस्था में यादराम प्रजापति अचानक भगवान को प्यारे हो गए। जो कन्हैया प्रजापति के पुत्र थे। मामले को लेकर के परिजनों ने, ग्रामीणों ने हत्या की आशंका जताई। मृतक को शव धर्मशाला के सामने रख करके प्रदर्शन किया गया। टोडा भीम बालाजी मार्ग पर जाम लगाया और सूचना से टोडा भीम पुलिस अधीक्षक अमर सिंह मीणा मौके पर पहुंच गए और समझाई के प्रयास किए गए, लेकिन ग्रामीणों और परिजनों ने मुआवजा देने और आरोपियों को गिरफ्तार करने पर ही हटने की वहां से बात की। पूरा मामला इस तरह है। करौली का मामला है। राजस्थान में मेहंदीपुर बालाजी में धर्मशाला के मैनेजर संदिग्ध परिस्थितियों में उनकी मौत हो गई। ग्रामीणों ने शव को रख करके प्रदर्शन किया और कमरे में एक सुसाइड नोट मिला। टोडा भीम मेहंदीपुर बालाजी कस्बे में स्थित सेवा कुंज धर्मशाला के मैनेजर रविवार को सुबह संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतक का नाम यादराम प्रजापति था और उनके पिता का नाम था कन्हैया प्रजापति। मामले को लेकर के परिजनों ने हत्या की आशंका जताई और मृतक के शव को धर्मशाला के सामने रखकर प्रदर्शन किया, जिससे टोडा भीम बालाजी मार्ग को भी जाम किया। सूचना पर टोडा भीम पुलिस अधीक्षक अमर सिंह मीणा मौके पर पहुंच गए और उन्होंने ग्रामीणों को समझाया, लेकिन ग्रामीणों ने और परिजनों ने मुआवजा देने व आरोपियों की गिरफ्तारी के मांग पर अड़े रहे। दोपहर बाद करौली के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुरेश जैफ भी वहां पहुंच गए और उन्होंने भी समझाया, मामले की निष्पक्ष कार्यवाही का भरोसा भी दिया, लेकिन परिजन अपनी मांगों पर अड़े रहे। देर शाम तक धरना चलता रहा। वहीं देर शाम तक किसी ने प्राथमिकी दर्ज नहीं कराई थी। यह मामला राजस्थान के करौली का है, जहां पर मेहंदीपुर बालाजी धर्मशाला के मैनेजर यादराम प्रजापति की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई और परिजन इसे कह रहे हैं कि यह मौत का मामला है। उन्हें किसी ने उकसाया था और उकसाने के बाद में इस तमाम पूरे मामले को अंजाम दिया गया। एक के बाद एक समाज के ऊपर अत्याचार होते हुए आ रहे हैं। हम सब मुंह ताक कर रह जाते हैं, न्याय मिलता नहीं है और समाज के बने हुए संगठन लगातार यह तमाम सोशल पटल पर हमेशा देखते रहते हैं, लेकिन आवाज़ उठती है क्या? आज हम आपको इन समाज सेवी संगठनों के बारे में कुछ बड़ा खुलासा करने वाले हैं। दरअसल संगठन तमाम लोग बना लेते हैं। संगठन बनाने से कुछ नहीं होता। संगठन उन्हीं लोगों को बनाना चाहिए जो लोग संगठन को चला सकते हो। यदि आपने संगठन बना लिया, एक अच्छा नाम आपने रख लिया, तो आपको धरातल पर लड़ाई लड़नी होगी। धरातल की लड़ाई का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। आपको याद होगा, जिस समय मायावती इस सूबे की मुख्यमंत्री थी, यानी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री थी, उस समय हर रोज मायावती लगातार बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के स्टेचू लगवाती हुई जा रही थी। वहीं पर सबसे ज़्यादा स्टेचू उखाड़ने का काम जाट समाज के लोग कर रहे थे। कभी ट्रेन पर रख देते थे, कभी हाथ तोड़ देते थे, कभी उसे नीचे उखाड़कर फेंक दिया जाता था। लेकिन दलित समाज, डरा हुआ समाज, शामली, बड़ौत, इन तमाम क्षेत्रों में बोलता नहीं था। अचानक भीम आर्मी नाम की एक युवाओं की फौज खड़ी हुई, जो सहारनपुर से हुई। उन्होंने सबसे पहले राजपूत समाज से लोहा लिया और लोहा मनवाया। उसके बाद भीम आर्मी की जय जयकार होने लगी।
वर्चस्व बढ़ता गया। चंद्रशेखर आज़ाद जेल में गए और उसके बाद जैसे ही छूटे उनकी ताकत कई गुनी हो चुकी थी। ऐसे में अब वही जाट समाज है जो आज जयंत चौधरी चंद्रशेखर के साथ में मिलकर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को माला पहना रहे हैं। वही राकेश टिकैत है जो अब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को माला पहना रहे हैं। वही जाट समाज के खाफ के चौधरी हैं जो आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को मालाएं पहना रहे हैं। सबसे पहले यदि पहलवानों के लिए नियुक्त किया गया, न्योता दिया गया, तो वह चंद्रशेखर को दिया गया। एकता में बहुत बल होता है और वह यही वही दलित समाज था जो मायावती के रैली कराने से डरता था, जो यह कहने से डरता था कि मैं बहन मायावती को वोट दूंगा। आज वही दलित समाज है जिसका सिक्का आज पूरे उत्तर प्रदेश में ही नहीं वरन पूरे भारत में चल रहा है। एक और मैं आज आपको उदाहरण बता देता हूं। हुमायूं एक बड़ी जंग जीत कर आए और उस बड़ी जंग में खीर की दावत दी गई। तमाम सिपाही खीर खा रहे थे। उसी समय बाबर ने देखा एक छोटा सा सिपाही हाथ में तलवार लिए खीर को खा रहा है। बाबर ने पूछा, अरे सिपाही, आप हाथ से खीर क्यों नहीं खाते? सिपाही ने बड़ा सुंदर जवाब दिया। उसने कहा, योद्धा लोग, बहादुर लोग हाथ से नहीं खाते हैं। उन्हें हाथ से खाना शोभा नहीं देता है, वे तलवारों से ही खाते हैं। इतनी सी बात सुनकर के बाबर हुमायूं के पास गए और उन्होंने कहा, हुमायूं, यह सिपाही ठीक नहीं है, इससे आप सावधान रहना। इस बात पर हुमायूं बड़े मुस्कुराए और बोले, यह अदना सा सिपाही मेरा क्या बिगाड़ेगा। आपको बता दे, वह अदना सा सिपाही शेर शाह सूरी था। शेर शाह सूरी को कई रियासतों पर कब्जा मिला और उसके बाद शेर शाह सूरी ने हुमायूं को जो दौड़ाया वो आज तक किसी ने नहीं दौड़ाया होगा। दिल्ली के तख्त ताज तक पहुंचने वाला शेर शाह सूरी था। आप सभी मित्रों से यही निवेदन है, आप यदि संगठन बनाते हैं, यदि आप समाज की लड़ाई लड़ते हैं, तो उसे मेहनत से लड़िए। उसे आप नारायण प्रजापति की तरह लड़िए, जो दिन रात इसी धुन में अपना संगठन चलाने के लिए, अपने लोगों को मजबूत करने के लिए लगातार प्रयासरत है। यदि आप ऐसा नहीं कर सकते तो संगठन मत बनाइए। समाज के लोगों को जागरूक करने की जरूरत है। समाज के लोगों को एकत्रित करने की जरूरत है। संगठन बनाकर आप यदि यह चाहते हैं कि मेरे पीछे भीड़ आ जाएगी, तो आप गलत सोच रहे हैं। जब तक आप एक आम आदमी के पास नहीं पहुंचेंगे, जब तक आप उसके घर पर खाना नहीं खाएंगे, जब तक उससे आप बात नहीं करेंगे, तो वह आपके सामने नीचे बैठने वाला नहीं है। आपको अपनी ताकत दिखानी होगी। आपको घर घर जाकर के अलख जगानी होगी। आपको अपने लोगों के अंदर जोश भरना होगा। जब तक गुलाम को गुलामी का एहसास नहीं करा दिया जाता, तब तक वह आपके साथ नहीं आएगा। तब तक वह अपने आप को आपके हवाले नहीं करेगा, क्योंकि यही दस्तूर भी है इस दुनिया का। आपको अपने पीछे यदि लोगों की लाइन लगानी है, यदि लोगों को आपको इकट्ठा करना है, तो आपको कम से कम आगे चलने के लिए अपने लोगों से मुलाकात करनी होगी, उन्हें समझाना होगा, घर घर जाकर समझाना होगा, उनमें जागरूकता फैलानी होगी, उनसे पाखंड और अंधविश्वास को निकालना होगा। सरकार के सामने आपको खड़ा होना होगा। जो समाज आज तक सरकार के सामने खड़ा नहीं हो सका, उस समाज को कोई पूछने वाला नहीं है। सोचिए, यदि जो व्यक्ति आपके संगठन में सामने आकर विरोध करता है, तो आप उसे समझाने का भरसक प्रयास करते हैं और उसे पद और प्रतिष्ठा से नवाजा जाता है, उसे आप मंच पर बैठाते हैं।
लेकिन जो व्यक्ति आपका विरोध नहीं करता वह हमेशा नीचे बैठकर ताली बजाने का काम करता है। यही तो सरकारों का हाल है। यदि आपने अभी तक सरकार का विरोध नहीं किया, सरकार के सामने आप गए नहीं, तो आपको भी सरकार पूछने वाली नहीं है, क्योंकि सरकार जानती है लड़ता वही है जो जागरूक होता है। और यदि आप जागरूक नहीं हैं, आप सरकारों के पीछे चलने वाले हैं, तो आपको सरकार पूछने वाली नहीं है। सभी मित्रों से निवेदन है, यदि आप भी जागरूकता के इस अभियान को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो वीडियो को शेयर करिए और न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।